एनुअल फंक्शन की फीस नहीं दी, इसलिए हम लोग को यहाँ पर बिठा दिया। कुछ भी आता है कंपलसरी कर देते, बोलते कि अगर ये नहीं किया तो पेपर नहीं देने जाएगा, अगर ये नहीं किया तो पेपर नहीं देने दिया जाएगा। बस मैम सुनिए, आप इतना बस बताइए क्यों नहीं बच्चों को अंदर आप बैठने दे रहे हैं क्लास में, ये बता दीजिए। जा रही है मैम बात। शिक्षा इतनी कठिन हो गई है क्या? छात्रों को बाहर निकाल दे रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में। क्यों नहीं जो है स्टूडेंट से आप मिल स्कूल रही का मैटर है, पेरेंट जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी पेरेंट्स 5 दिन से बात कर रहे हैं मैम। निवेदन है, अभद्रता जो आप बहुत देर से कर रहे हैं, मैम अभद्रता तो आप कर रहे हैं। विद्यालय को चलने से रोक रहे हैं कि आप एनुअल फंक्शन में पैसे नहीं जमा करोगे तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मुझसे यही बोला गया है कि आपके बच्चे आपने रावण पैदा करे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये रतनपुर एरिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल स्थापित है जिसका नाम है महर्षि विद्या मंदिर। स्कूल तो बड़ा है, फैसिलिटीज़ भी सही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी जो कि बिना मतलब की कोई जो फीस होती है एनुअल फंक्शन में, जो कि एक तरीके से मैंडेटरी होती है कि अगर जिसको देना हो दो और जिसको ना देना हो वो नहीं भी दे सकता है, लेकिन वही फीस यहाँ पर ज़बरदस्ती वसूली जा रही है। यहाँ पर लोग बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं, छात्र भी हैं यहाँ पे। तो उनसे मैं बात करूँगा कि किस तरीके से उनके साथ जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक तरीके से बाहर कर दिया है स्टूडेंट्स को। तो मैं बात करूँगा। क्या नाम है आप? खुशी चौहान नाम है मेरा। आप लोग आज यहाँ बाहर बैठे हैं, क्या कुछ पूरा कारण? रेस्टिकेट कर दिया हमने, एनुअल फंक्शन की फीस नहीं दी, इसलिए हम लोग को यहाँ पर बिठा दिया, नीचे भेज दिया डायरेक्ट। इस क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, बाकायदा नीचे भेज दिया। मेरी तो 12th है। हाँ 12th है। हाँ, ये सब कर रहे हैं। 12th पढ़ाई नहीं करवा रहे, बल्कि ये सब करवा रहे हैं। हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये करेंगे वो। तो क्या बोलते हैं आपसे, मतलब वो लोग? जाओ नीचे जाकर बैठ जाओ। तो एनुअल फंक्शन का जो फीस है आपने जमा नहीं किया था, कितना फीस था ये? 2000 उसके कपड़ों के थे और 300 फीस थी। अच्छा जी, तो कंपलसरी था उनका, ऐसा कहना है? कंपलसरी था। जिसको फोर्सफुली करवा रहे थे वो, जिसको नहीं करना मतलब कोई कुछ नहीं पूछ रहे थे, बस फोर्सफुली कंपलसरी हर चीज, कुछ भी आता है कंपलसरी कर देते, बोलते कि अगर ये नहीं किया तो पेपर नहीं देने जाएगा, अगर ये नहीं किया तो पेपर नहीं देने दिया जाएगा। बस तो घूम फिर कर बात पेपर पर ही आ जाती है। तो सबको करना पड़ता है। हम तो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हम कैसे मतलब इतना सब कुछ कर सकते हैं? मतलब इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम लोग स्कूल वालों को देते रहे। मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। यस। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये मतलब जो भी कर रहे हैं इस स्कूल में बहुत सारे गलत काम होते हैं इसमें, और बहुत सारे टीचर्स को भी इन्होंने निकाल दिया है, क्या किया है पता नहीं। और फीस भी ये पूरी मांगते हैं, सब कुछ है, बट फिर भी ये बच्चों के साथ ऐसे करते हैं बिहेव, और क्रिटिसाइज भी करते हैं। मतलब क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं? हाँ, क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ भी बाहर कर दिया। अब तो इन्होंने डायरेक्ट बाहर कर दिया है, कुछ नहीं, बस बाहर चले जाओ आप लोग। नीचे बिठाया, नीचे बोला नीचे चले जाओ, नीचे गए तो हम लोग बाहर कर दिया उन लोगों ने। आपने कल बच्चे नहीं रावण पैदा किए हैं, इस तरीके से वो प्रिंसिपल मैडम बात करती सर मुझसे। जी हाँ। तो आपने अभी तक क्या क्या बातें की वहाँ पे, क्या कुछ बात? हमने यही बात की मेरी भाई मैडम, आप बच्चों को क्यों नहीं बैठने दे रही? बच्चों ने क्या किया है? यदि भाग नहीं लिया तो क्या हुआ इससे? बच्चों को स्कूल तो बैठने दो, आप नहीं बैठने दे रही। बस इतना ही है सर। और क्या आपकी मांग है, क्या आप चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में 12वीं बोर्ड परीक्षा सर, बच्ची का भविष्य खराब कर रही है मैडम। पैसे नहीं दे रहे तो चाहे जब टॉर्चर करती, बच्चों को नीचे बिठालती है जमीन में, फीस 1 महीना जमा नहीं करते तो बच्चों को नीचे बिठालती है। जबकि हमने एडमिशन किया था, जब इनने बोला था कि 3 महीने में फीस लेंगे, अब हर महीने फीस देते हैं और हर महीने लेती है। अगर एक दिन लेट हो जाते हैं तो बच्चों को नीचे बिठालती है। हाँ, प्रिंसिपल मैडम किसी की सुनती नहीं है, मनमानी करती है। इस तरीके से अत्याचार कर रहा है। अत्याचार दीपक सर और प्रिंसिपल मैडम दोनों अत्याचार कर रहा है सर बच्चों के साथ। ऐसे मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, और भी 17-18 पेरेंट्स हैं, उनको स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं दे रही प्रिंसिपल मैडम। जी, तो आपका कहना है कि जो इस तरीके की फीस ना वसूली जाए?
इस तरीके हाँ फीस नहीं वसूलना चाहिए बच्चों को बदतमीजी भी कर रहे हैं आप तरीके तो उल्टी सीधी बातें उल्टी सीधी बातें करते बच्चों से जी। सर अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, हम देख रहे हैं अंदर प्रिंसिपल मैम चली गई लेकिन सुनने को तैयार प्रिंसिपल मैडम ने बच्चों को सहारा लेके छुप गई हैं क्योंकि उन्होंने गलती की है, बच्चों को प्रताड़ित कर रही है वो। तो अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है बच्चों से, मैं देख रहा हूँ लगातार नहीं हो रहे, मैडम अंदर घुस गई है और बच्चों को आगे कर रही है। ये बताइए मेरे को आप एक क्लियर चीज बताएं कि यदि कोई बच्चा फीस देने में अनेबल होगा या कुछ होगा, कौन सी फीस, वो भी एनुअल फंक्शन में आपको ड्रेस खरीद रहा है, बच्चे सक्षम नहीं है, उनके 3-4 बच्चे हैं वो नहीं है सक्षम, तो क्या करेंगे, उनको एनुअल फंक्शन से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे क्या? ऐसा होगा? उनको भगा रहे हैं कि तुम एनुअल एग्जाम नहीं दे पाओगे। अभी नहीं बताया, टेंडर था कपड़ों का, इनका अच्छा खासा डिस्काउंट बनता है और जब बच्चे नहीं दे पाएंगे, अब इनसे 3 बच्चे हैं, कितना डिस्काउंट बना होगा? 17 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो अभी देखो छुप रही है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे प्रिंसिपल मैडम अंदर चली गई हैं, छुप गई हैं बच्चों के साथ। और यहाँ पे जो है पुलिस भी, आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ आ गई है, पुलिस को भी बुला लिया गया है। बच्चे आपके बच्चे सारे बच्चे अरेंज नहीं किया है। अरे वो फीस लेती हो ना, अगर बच्चे नहीं दे पा रहे ओनली 300 रुपीज की आई है। नहीं है, 300 भी नहीं है मैडम, नहीं है। आप एक चीज आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि इनको एक फीस आपको देना पड़ेगा, उसके लिए चीजों को बंद कर दिया। जो पेरेंट्स हैं नहीं, मीडिया कोई नहीं, भाई साहब मैं बोल रहा हूँ हटिए, आप पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस के साथ जाओ। आप ना तो तमीज से बात कर रहे हैं, मैं तमीज बता दूंगा आपको। आप सोच रहे हो मैं चुरकट आए हैं यहाँ पे, अमन सिंह चौहान हूँ सर, समझ लेना आप। आप सोच रहे हैं ना बेवकूफ लोग आए हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ आप एक तो गलत कर रहे हो। कौन सा पैसा लगता है एनुअल का, और लगता है तो नहीं दे रहे हैं हम। सब लोग आ रहे हो। मैम मैम सुनिए आप इतना बस बताइए क्यों नहीं बच्चों को अंदर आप बैठने देना है क्लास में, ये बता। जा रही है मैम, बात नहीं। मैम बताइए क्यों आप कैसे बर्ताव कर रही हैं? बताइए आप क्यों नहीं जो है स्टूडेंट से आप मिल स्कूल रही का मैटर है, पेरेंट जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी पेरेंट्स 5 दिन से बात कर रहे हैं आपसे मैम। निवेदन है, अभद्रता जो आप बहुत देर से कर रहे हैं, मैम मत करिए। अभद्रता तो आप कर रहे हैं। विद्यालय में विद्यालय को चलने से रोक रहे हैं, ये मत करिए। पेरेंट जो है, पेरेंट आए बात करें, अभद्रता कर सकते हैं, पेरेंट बात कर सकते हैं। 10 बार मैं निवेदन कर रही हूँ, पेरेंट बात कर सकते हैं। बाकी लोग विद्यालय को चलने से अवरोध मत करिए। आप लोग बहुत देर से स्कूल में आप तकलीफ दे रहे हैं, मत करिए। एक विद्यालय की प्राचार्य और सभी शिक्षक निवेदन कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे चल रही है, हजारों बच्चों की पढ़ाई यहाँ ना रोके। आप सब लोग परेशान कर रहे हैं, मत करिए विद्यालय की। और इसके बाद मैं आपसे विद्यालय को नहीं, आप सभी कोई आप देख सकते हैं मैम का सुनने का कोई वो नहीं है, सुन भी नहीं रहे हैं। स्कूल के विद्यालय के कमरे में एक महिला प्राचार्य है, आप इस तरीके से परेशान मत करिए। विद्यालय में इसमें बहुत से बच्चे हैं और महिलाएं हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह की तकलीफ दो सवाल है, आप 2 सवाल मैम 2 सवाल का जवाब दे दीजिए आप बस। सभी मीडिया को निवेदन है, बाहर जाए। मैम आप 2 सवाल हैं, बस 2 सवाल के आप आंसर दे दीजिए मैम। देखिए प्रिंसिपल का भी कोई कुछ नहीं कहना है, आप देख सकते हैं महर्षि विद्या मंदिर है ये। कुछ और युवा मेरे साथ अभी मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी आप लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे थे आप लोग, और आप बता रहे हैं कि लगभग 5 दिन से जो है सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, कहीं क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, अमन सिंह चौहान, और सर ये मेरे परिजन हैं। तो सर मुझे बताया गया कि यहाँ पे इन्होंने एनुअल फंक्शन का पैसा नहीं दिया, तो इन्हें बाहर कर दिया। कम से कम 30 दिन का बोला, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो 15 दिन का आपको डीवार कर दिया जाएगा, क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो सर हम परसों के दिन आए, सैटरडे के दिन हम आए थे यहाँ पे, हमने रिक्वेस्ट भी की थी, रिक्वेस्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने ऊपर भी बात करी, यहाँ की जो प्रचार है वहाँ दूसरे सरकारी स्कूल में, हमने वहाँ भी बोला, तो वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि मंडे के दिन से आप क्लास में जा सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद आज फिर इन्हें बाहर निकाल दिया। सर शिक्षा इतनी कठिन हो गई है क्या? हमारे देश में कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, जब छात्रों को बाहर निकाल दे रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में, और कोई से भी नियम में मैंडेटरी नहीं है ये फीस कि आप एनुअल फंक्शन में पैसे नहीं जमा करोगे तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर हमारा देश ऐसे कैसे विश्व गुरु है? ये वीडियोस वो भी देखें जो मंत्री जी हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्यों इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। जबकि मैंने सैटरडे के दिन वीडियो डाली थी तो
2 से 2.5 लाख व्यूज गए थे। तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? 2-2.5 लाख में कोई ना कोई तो होगा जो पॉलिटिक्स से जुड़ा होगा, संगठन जुड़े होंगे, लेकिन क्यों ये छात्र फिर भी परेशान है? पूछिए उनसे। अब उनके पिता से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि तुमने रावण पैदा किए हैं, ऐसा बोले जा रहा है। अब ये गरीब परिवार से हैं, मध्य वर्ग के आदमी है, कैसे? अब 3 बच्चे हैं इनके, 2,000 तीनों से 300 कितने हो गए? 6,900 रुपए। तो ऐसे कब तक देता रहेगा? किसान लोग हैं, कैसे हम पैसा इकट्ठा करें, कैसा हम जमा करें? इनको समझना चाहिए। इतनी बड़ी संस्था है, एजुकेशन को अगर इतना टफ कर दिया जाएगा तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? क्या कुछ मतलब बोला गया है आपसे कि रावण है आपके बच्चे? मुझसे यही बोला गया है कि आपके बच्चे आपने रावण पैदा करे है। अच्छा। हाँ, प्रिंसिपल ने बोला? प्रिंसिपल सर ने बोला, मैम ने बोला। हाँ। अच्छा जी। और जैसे कि आप जैसे कभी बात करते हैं या कॉलेज स्कूल में जाके, तो किस तरीके से व्यवहार? इनका कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। वो प्रिंसिपल मैडम से अपन कितनी रिक्वेस्ट करते, पहली बात तो वो मिलने को तैयार नहीं होती, मिल जाती है तो अपन को बोलने नहीं देती, क्योंकि अपन है पढ़े लिखे कम है साहब। तो अपन वो इंग्लिश में बात करती तो अपन उनसे बोलते बिल्कुल चुप ऐसे कर देती, अपन को बोलने नहीं देती। मैंने बच्चों के पीछे में गया, मैडम से बात करी तो मैडम कोई तैयार नहीं भी बोलने। अच्छा, मतलब सुनने को भी तैयार नहीं, वो तो उसकी मनमानी चलाती है। मुझसे यही बोलती कल आपने रावण करे पैदा, बस। इसके बाद में मुझे बोलने नहीं दिया। बच्चे बोलते थे तो बच्चों को भी चुप रहो कर लगे, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। जी, मतलब बच्चों को भी बोलने की बच्चे को भी, हाँ, कोई वो नहीं। हाँ, जो वो कहेगी वही सुनो आप। कहीं MNO के पैसे मांगते, वो कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पर्स नहीं देते तो नीचे बैठालती है मैम। और व्यवहार कैसा है टीचर? व्यवहार बहुत गंदा है, गंदा है। मतलब बात नहीं करते सही से। हम बोलते हैं तो हमको चुप कर देती है। पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स को चुप कर देती है। बोले तो बोले किससे? कहती कि आपने बोला क्यों नहीं हमको पहले, एप्लीकेशन दे देते। एप्लीकेशन कहाँ से देते? मैम ही नहीं थी स्कूल में। हाँ, हमने इनकी ड्रेस सिलवा दी, ये कर दी, वो कर दी, ऐसा बताती मैम। जी, मतलब ड्रेस सिलवा दी, उनका कहना है स्कूल प्रिंसिपल मैडम का कहना है। बच्चों की ड्रेस सिलवा दी हमने बिना पूछे। हाँ सर, बिना पूछे। हाँ, तो कल आपने क्यों नहीं भेजे बच्चों को? यहाँ के जो मतलब उच्च अधिकारियों ने हमने फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आप एनुअल फंक्शन रख ही क्यों रहे हो? तो ऐसा चल रहा है। और मतलब इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं बच्चों से। ये क्या बात हुई? रावण के बच्चे हैं। अभी वो दीपक सर क्या आए बात थे, हुई है? दीपक सर आए थे जो महर्षि के वो प्रिंसिपल से नीचे वाले। अभी हमसे बोल रहा था कल तुम्हारी रिपोर्ट करो कल। एक चीज और, मैं यहाँ के एक्स टीचर हैं, मेरे से उन्होंने वीडियो देख ली थी, मेरे से संपर्क ये है। इधर आइए सर, आपने क्यों छोड़ा? आप क्यों छोड़ा? मैं महर्षि का एक्स एम्प्लॉयज हूँ। मैं यहाँ पर कॉमर्स पढ़ाता था। 1 मंथ पहले मैंने यहाँ छोड़ दिया था, बट मेरी बस एक ही गलती थी कि मैंने 15 दिन का नोटिस नहीं दिया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो फिर मैंने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब जब मैंने नया स्कूल ज्वाइन करा तो वहाँ पर इन्होंने एक लेटर भेजा। वो लेटर में सर ये लिखा था कि आप चोरी करके आए हो फीस, और आपने बच्चों के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिए हैं। इसके कारण मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है स्कूल में। मेरा बिल्कुल एक मतलब वहाँ मेरे को टीचर इस नज़र से देख रहे हैं कि मैं चोरी वगैरह करके आया हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए छोड़ा कि कभी ये पासेस बिकवाने लगे रहते। टीचर मुझसे बोलते गरबे के पास बेचो, कभी टीचर से बोलते हैं कि आप बच्चों से एनुअल फीस कलेक्ट करो, ये कलेक्ट करो। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसलिए गलत आरोप एक तरीके से आप पे लगा रहे हैं। वो मेरे पास आपने छोड़ा? मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि ये मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करवाया जा रहा था। कभी इनसे बोल रहे थे कि पासेस बेचो, इन लोगों को 2-2 3-3 पास बेच रहे थे गरबे के। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और मेरे पास वो लेटर भी है जिस लेटर में इन्होंने लिखा है ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस इज कलेक्टेड बाय हेमंत मेहरा। एक चीज और मैं कहूँगा, देखिए आप जो है स्कूल का स्टाफ वहाँ से देख रहा है, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही। यहाँ भी आप कैमरा दिखाइए, इस तरफ आइए कैमरामैन, यहाँ से दिखाइए, जूम करके दिखाइए बकायदा। सारे लोगों को जूम करिए, सारे लोगों को जूम करिए। और आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि यहाँ के जो एक्स टीचर हैं उनको गलत आरोप लगाकर जो है यहाँ से हटाया गया। दूसरे स्कूल में अगर वो पढ़ाने गए तो उनके साथ मैं थोड़ा बात
मतलब आप दूसरे स्कूल में गए तो उनका ये कहना है कि अब आप फिर दूसरे स्कूल में भी ना पढ़ा पाए। हाँ, ऐसा मेरी वहाँ से जॉब चले जाए और फिर मैं इनके पास आऊँ तो ये मेरे को दबा के रखे यहाँ पर, मगर मेरा ऐसा है ही नहीं कि मैं दब के काम कर पाऊँ, इसलिए ना तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और वहाँ पर भी मेरा बहुत ज्यादा नाम खराब हुआ है इसके कारण। अच्छा, वहाँ के मतलब इनका ये है कि अब आप कहीं पढ़ा ही ना पाए, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे ही सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए अभी मैं अपने पुराने वाले स्कूल में फिर चला गया था, वो लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मेरा इतना नाम नहीं खराब हुआ। आप सोचिए अगर मैं बहुत अच्छे स्कूल में चले जाता तो वहाँ तो मेरी पूरी वैल्यू गिर जाती। फिर मैं यहाँ पर आया भी एक बार, तो उसके बाद आने के बाद ये लोग मेरे से बोलते 5 बच्चों की फीस जमा करो आप, नहीं तो हम 5 बच्चे तैयार कर लेंगे, बट मैंने उसके लिए डिनाई कर दिया। अभी भी ये लोग बात करने के लिए बुला रहे हैं, मगर मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कैसे मैं दे पाऊंगा 2.5 लाख रुपए। अब आप बताओ, अगर मैं 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ और ये लोग डिमांड कर रहे हैं 5 बच्चों की फीस, और 5 बच्चों की फीस आज के टाइम में 2.5 लाख रुपए है। मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि उदय प्रताप सिंह जी स्कूल विभाग के मंत्री, उन तक ये वीडियो पहुंचे, और ऐसे स्कूल कल का क्या आज बंद होना चाहिए जो स्टूडेंट की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस तरीके का? अरे सर, ऐसा व्यवहार होता है? अगर आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो आइए, पेरेंट्स बैठिए, बात कीजिए, हम लोग आए हैं बात करने, लेकिन बात 1-2 सवाल के जवाब है हमारे तो मात्र। क्या एनुअल फंक्शन में पैसा नहीं दिया तो क्या आप बच्चों को क्लास में आने से रोक सकते हो? उनका जवाब नहीं है इनके पास, तो फिर क्या ही कर पाएंगे? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कि, और महिला होने का वो बता रहे हैं कि हम महिला हैं, आप घुस नहीं सकते। हम विच मीडिया घुस रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ये 2 घंटे से बाहर बैठे हैं, हम हमारी कोई सुनने आया? मजबूरी में हमें अंदर आना पड़ा। आप आइए अंकल। इस तरीके का अभी हम देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं सर, मैडम के क्या हाल है। प्रिंसिपल मैडम किसी से बात करने नहीं चाहती और बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम से, इसके बाद में कोई बात नहीं कर रही, वो बात करने कोई तैयार नहीं है। तौर पे आप देख सकते हैं अपन को वो बताती है। हाँ, बोलो। बहुत गलत कर रही है मैम, कम से कम बात तो करें हमसे। ये गलत कर रही है, इसीलिए बात करने से छुप रही है। आज मीडिया ने अगर कोई चीज पूछी है, 2 सवाल पूछे कि क्यों स्टूडेंटों को रोका जा रहा है, तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं महिला हूं तो आप महिला के रूम में नहीं घुस सकते, ये बात का फायदा उठा रही है यहाँ पे, लेकिन मीडिया से बोलने के लिए तैयार नहीं है। देख सकते हैं ये हकीकत है महर्षि विद्या मंदिर की। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऊपर तक के अधिकारी को ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे इन बच्चों को न्याय मिल सके, और जो भी ये फर्जीवाड़ा इस स्कूल में चल रहा है, अवैध पैसे मांगे जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ अमन श्रीवास्तव, भोपाल। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।